जब चाहें जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान में निशाना बनाने के लायक कुछ नहीं बचा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अमली तौर पर निशाना बनाने के लिए ईरान में कुछ नहीं बचा है। कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मैं जब इसे खत्म करना चाहूँ खत्म हो जाएगी। ईरान में शहीद फौजी कमांडरों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में सीनियर फौजी कमांडर्स और हुकाम की आखिरी रसूमात में खिलकत उमजाई। जनाजा जुलूस में हजारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरानी कमांडर अमरीका और इसराइल के फजाई हमलों में निशाना बने थे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ के खिलाफ मिसाइल हमलों की 39वीं लहर ऑपरेशन वादा सादिक 4 में अमरीकी अहदाफ मिसाइल हमलों की जद में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारा सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट 8200 को निशाना बनाया गया। ग्रीन पाइन रिडार सिस्टम और हैफा के बहरी अड्डे में आबदूस हेडक्वार्टर निशाने पर। खलीजी पानियों में मजीद 3 बहरी जहाजों पर हमला। थाई, जापानी और मार्शल आइलैंड्स के जहाज हमलों का निशाना बने। थाई जहाज पर हमले के बाद आग लग गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हमले के बाद हमले के 3 अफराद लापता, 20 अफराद को बचा लिया गया। ओमान की सलाला बंदरगाह पर तेल जखीरा करने की तंसीबात पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्बरी के मुताबिक बंदरगाह में मौजूद ऑयल स्टोरेज तंसीबात पर हमला किया गया। बंदरगाह में मौजूद ईंधन के टैंकों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ओमानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट, वाकई में किसी तिजारती जहाज को नुकसान पहुंचने की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का सिलसिला न थमा। तेहरान, इस्फहान और कर्ज समेत दीगर शहरों को निशाना बना डाला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों भारी बम गिराए गए। ईरानी हुकाम का कहना है अमेरिकी और इसराइली हमलों के नतीजे में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूल्स और तारीखी मकामात को भी नुकसान पहुंचा। हुकूमत का आलमी बरादरी से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर कार्रवाई का मुतालबा। इसराइल के लेबनान पर भी हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली तैयारों की जनूबी साहिया पर शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दावा। अब तक 570 अफराद जाँ बहक, 1444 जख्मी। बेघर लोगों की तादाद 7,59,300 हो चुकी। वज़ीर आज़म की ऐलान करदा कफ़ायत शआरी इक़दामात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मातहत इदारों के सरबराहान से मुलाज़मीन की तफ़सीलात तलब कर ली। मरासले में कहा गया है कि 50% स्टाफ मुतबादिल दिनों में दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएगा। मुतालिका सेक्रेटरी या इदारे का सरबराह इस बात का तयन करेगा कौन सा स्टाफ दफ्तर में हाजिर होगा। किफायत शारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली और कमेटियों के इजलास ग़ुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे। 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। अरकान असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती। सेक्रेटेरिएट के लिए नागुज़ीर जरूरियात के अलावा तमाम खरीदारी फौरी तौर पर बंद। 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी अंजाम देगा। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी का फैसला। 70% सरकारी गाड़ियां बंद, सिर्फ 30% गाड़ियां दफ्तरी उमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कफ़ायत शारी इक़दामात नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कफ़ायत शारी मुहिम के तहत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के इक़दामात। बलूचिस्तान में सरकारी अखराजात कम करने के लिए कफ़ायत शारी पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में 8 गैर ज़रूरी आसामियां खत्म और सरकारी इजलास वीडियो लिंक से करने की भी मंजूरी। वुज़रा, मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान बलूचिस्तान असम्बली की तनख्वाहों में 25% रज़ाकाराना कटौती।
सिंध हुकूमत की कपायतशारी और फ्यूल बचत पॉलिसी पर सब कमेटी कायम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी सूबाई महकमों में तवानाई बचत और अखराजात कम करने के इक़दाम की निगरानी करेगी। इस असना की दरखास्तों का जायजा लेकर सिफारिशात देने का इख्तियार भी हासिल। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट माफिया आपे से बाहर। किरायों में मनमाना इजाफा। कराची में बस का कम से कम किराया 50 रुपए कर दिया गया। इंटरसिटी कोचेस के किरायों में भी 1000 रुपए का इजाफा। मुल्तान में भी अंधेर नगरी चौपट राज। ट्रांसपोर्ट किराए 30% तक बढ़ गए। अरकान पार्लियामेंट को असास जाहिर करने से इस्तिस्ना की मुजव्वज़ा कानून पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नेंस और एंटी करप्शन इक़दामात मज़ीद मजबूत बनाने का मुतालबा। आला सरकारी अफसरान के असासों की जांच पड़ताल का अमल तेज करने की तजवीज़। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए पायदार इस्लाहात पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से ताशकंद के गवर्नर के वफ्द के हमरा मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने के लिए कमेटी कायम। टूरिज्म, ज़राअत, लाइव स्टॉक, बेवरेजेस, स्ट्रीट फूड में माशी ताउन पर इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान की तरफ लाहौर में बाबर पार्क के कयाम की तजवीज़ पर गौर। गवर्नर ताशकंद का लाहौर में तारीखी इमारतों की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। उज़्बेकिस्तान के वफ्द का इन्वेस्टमेंट और मंसूबों में ताउन बढ़ाने के लिए लाहौर का दौरा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने उज़्बेक वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों जानिब से इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शाहराह भुट्टो से शाहराह फैसल जाने के लिए अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर के मंसूबे पर ब्रीफिंग। मेयर 120 दिनों में तामीर होने वाले खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तकमील से मुतालिक भी आगाह किया। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब दरखास्त। अदम हाजिरी पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। बानी के वकील सलमान सफदर की नैब को मजीद वक्त देने की मुखालिफत। मुतफर्रिक दरखास्त पर बानी PTI को भी नोटिस जारी। शेर खुदा, दामाद रसूल, वसी पैगम्बर, अमीरुल मोमिनीन, फातेह खैबर हजरत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत। मुल्क भर में जुलूस मजालिस का इनेकाद। मुख्तलिफ शहरों में निकाले गए जुलूस मुकर्ररा मकामात पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुंचा। जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट की क़यादत में खिलाड़ियों ने मुलाकात की। 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों को मुबारकबाद। वर्ल्ड कप क्वालिफाई टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की मेहनत की भी तारीफ। और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 115 रन का हदफ टीम ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। मीरपुर में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डेब्यू करने वाले शामिल हुसैन 4, मोहम्मद रिजवान 10 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए।